सर विद्याधर नगर में क्या माहौल है, कांग्रेस या बीजेपी? सर अभी तो बीजेपी का ही है। बीजेपी। आप क्या माहौल देखते हो सर? बीजेपी का ही। आप क्या देखते हो सर? बीजेपी का ही माहौल है अभी तो। आप क्या देखते हो सर? सर कांग्रेस का। आप क्या देखते हो सर सर? 100% बीजेपी सर। आप क्या देखते हो? कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में। यहाँ पर हम जानेंगे इलेक्शन को लेकर के, यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ युवा है स्थानीय, तो इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? वीरेंद्र सिंह। सर विद्याधर नगर में क्या माहौल है, कांग्रेस या बीजेपी? सर अभी तो बीजेपी का ही है। बीजेपी। आप क्या माहौल देखते हो सर? बीजेपी का ही। आप क्या देखते हो सर? बीजेपी का ही माहौल है अभी तो। आप क्या देखते हो सर? सर कांग्रेस का। आप क्या देखते हो सर सर? 100% बीजेपी सर। आप क्या देखते हो? कांग्रेस। सर कांग्रेस क्यों नहीं? सर किस आधार पे कांग्रेस को वोट दिया जाए? जी सबसे पहली चीज तो है ये कि जी। किस आधार पर कांग्रेस को वोट दिया जी। जाए, कि इन्होंने 5 साल के अंदर किया क्या? जी 5 साल में इनकी आपस की लड़ाई चलती रही है, जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि साहब गारंटियां दे रहे हैं हम कि ये गारंटी गारंटी क्या काम आएगी और किसके काम आएगी? पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो गारंटियां दी, ठीक बात है कि आपकी मान रहे हैं कि आपकी गारंटियां, आप गारंटियां किस बेस पे दे रहे हो? आप अपने पैसे से गारंटी दे रहे हो या जनता के पैसे की गारंटी दे रहे हो? किसी चीज़ की गारंटी तो ही नहीं है, तो किस आधार पर वोट दें आप ये बताओ। क्या आप जो गहलोत की जो योजनाएं हैं, मुफ्त की योजनाएं, क्या उनसे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। कौन सी योजना मुफ्त की योजना कौन सी है गहलोत जी की, ये बताएं आप कि भाई गहलोत जी की कोई सी भी योजना मुफ्त की है कौन सी? जैसे उन्होंने दी कि 100 यूनिट बिजली फ्री, मान लिया हमने, तो आपने 100 यूनिट बिजली फ्री दी, तो उस यूनिट के ऊपर तो आप 5 रुपये 36 पैसे पर यूनिट ले रहे हो, ठीक है। उसके ऊपर आप हमारे ऊपर फ्यूल चार्ज लगा रहे हो 500 की जगह 3500 रुपये है, तो फिर वो हमारे लिए फ्री क्या हुआ? हमने मतलब आपने हमको 500 दिए और 3500 हमसे ले लिए, तो यानी हमारा पैसा ही आप वापस रिटर्न कर रहे हो, ये चीज़ है। तो किस आधार पर है? तो सीताराम अग्रवाल है जो दावा कर रहे हैं कि मैंने यहाँ से 800 करोड़ रुपए का यहाँ से विकास करवाया। क्या लगता है वो विकास आपको नजर आता है इस जगह में, विद्याधर नगर में? सर पहली चीज़ तो ये कि सीताराम जी ये कह रहे हैं कि साहब मैंने 800 करोड़ का विकास करवाया। सर मैं तो 800 करोड़ में जीरो कितने होते हैं शायद वो ही ना गिन पाऊँ, और शायद क्या पता सीताराम जी ने भी नहीं गिने होंगे 800 करोड़, वो होंगे कोषाध्यक्ष कांग्रेस के। लेकिन 800 करोड़ का विकास एक विधानसभा के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। 800 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। झूठ बोलो, हिसाब से बोलो कि साहब 80 करोड़ का करवाया, 100 करोड़ का करवाया, वो समझ में आता है। 800 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। 800 करोड़ तो गहलोत जी ने ही पास नहीं किए होंगे पूरे किसी विधानसभा के लिए, क्योंकि वो बजट में ही नहीं आता है, एमएलए के क्षेत्र में ही नहीं आता 800 करोड़। और आप जो मतलब हारा हुआ विधायक है वो ये कह रहा है कि मैं 800 करोड़ का मैंने विधानसभा के अंदर विकास करवा दिया। नरपत सिंह जी राजवी यहाँ के विधायक, तो उनको ही उतना बजट नहीं मिलता 800 करोड़ का, तो फिर ये झूठे दिखावे करने से तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये मानते कुछ किया है सीताराम जी ने। अब वो सीताराम जी ने किया है या नरपत सिंह जी ने किया है या यहाँ के पार्षदों ने किया, जरूर किया है, ये जरूर मानते हैं कि सीताराम जी ने किया है। आप क्या लगता है, दिया कुमारी या फिर सीताराम अग्रवाल? दिया कुमारी। दिया कुमारी। दिया कुमारी क्यों, सीताराम अग्रवाल क्यों नहीं? देखो दिया कुमारी इसलिए कि इनको भी मिलना चाहिए चांस, क्योंकि कांग्रेस में 5 साल देख लिए कांग्रेस में कैसा होता है। हमने खुद ही 10 साल 12 साल हमारे को तैयारी करते हुए, कभी पेपर आउट होता है, कभी क्या होता है। कांग्रेस के राज में अब की बार इतने पेपर आउट हुए, जाते हैं पेपर देने, कोई जयपुर से जोधपुर जाता है, कोई अलवर जाता है, कितना खर्चा होता है, कितना टाइम खराब होता है। तो इनको क्या है कि ये बेरोजगारों के बारे में सोचती नहीं है पार्टी। जो बेरोजगारों की सोचेगी, बेरोजगार बत्ता कितनों को मिला, हमारे को आज तक नहीं मिला। तो इस जगह से आप दिया कुमारी देखते हो? दिया कुमारी आनी चाहिए और बीजेपी आनी चाहिए राजस्थान में। आप क्या देखते हो यहाँ पर? सर मैं तो कांग्रेस को वोट बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ। मेरी उम्र हो गई 28 साल, लास्ट ईयर है मेरे पास। क्योंकि सर इतने पेपर आउट हैं, आरएस का पेपर आउट हो गया। ये मानो आरएस कितनी बड़ी पोस्ट होती है, कितनी बड़ी पोस्ट, एक मतलब पूरा उसको माहौल को संभालता है आरएस वाला बंदा। मतलब उनको एसआई के इंटरव्यू देखे हमने, उनको राजस्थान का क्षेत्रफल नहीं पता, उनको एसआई बना दिया। डबल स्टार होता है एसआई, 5 थाने उसके अंडर में आते हैं। क्या 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 काम करवाएगा वो? तो इसलिए सर मैं तो बीजेपी को जिताऊंगा और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आपके क्षेत्र से पहली बार उम्मीदवार है दिया कुमारी, क्या लगता है वो यहाँ से बाजी मार पाएगी? बिल्कुल सर, आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 50,000 प्लस वोटों से जीत है उनकी।
कि सीताराम अग्रवाल है कांग्रेस प्रत्याशी, वो दावा कर रहे हैं कि मैंने यहाँ से 800 करोड़ रुपए का विकास कराया है। क्या वो विकास आपको नजर आता है इस जगह पे? सर मेरा घर है ना, वहाँ से ये डंडा है ना, इतनी सी रोड थी, पूरी कॉलोनी में रोड डाल दी, बोला पे ढाल दो रोड, ईंटें पड़ी थी वहाँ पे, ईंटें हटवा दो ईंटों को, रोड डलेगी, ईंटों को हटवा दिया, 2 आदमी लगवाए, 1000 रुपये वो लगे, दोबारा आके बोला कि ये तो डिस्प्यूट का मामला है, हम तो रोड नहीं डालेंगे, नहीं देंगे सर हम तो वोट कांग्रेस। तो सर आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी क्यों नहीं सर? बीजेपी सर गई बार 15 साल राज कर लिया बीजेपी ने, विद्याधर नगर से कोई कार्य नहीं किया। सीताराम हार चुके थे गई बार भी, उन्होंने अभी अच्छा काम किया है, लाइटें लगवाए, रोडें बनाए, अच्छा काम किया, अच्छा व्यवहार है उनका। दया कुमारी को हम कहाँ देखेंगे ये बताओ? अगर जीत भी गई तो उसको कहाँ मिलेंगे? बल्कि सीताराम जी को हम घर पे भी जाके मिल सकते हैं, कभी भी एनी टाइम उपलब्ध है वो हमारे लिए। हम उनको ही वो जिताएंगे और 100% ही वो जीतेंगे। वो कि दया कुमारी फील्ड में नहीं रहेंगी तो काम किससे करवाएंगे? सर मौका देंगे तो फील्ड में कैसे नहीं आएगी, उनको भी आगे राजनीति करनी है, सीएम की दावेदार है वो, अगर फील्ड में नहीं आएगी तो सीएम कैसे बनेगी? आप ये बताइए कि वो ये कह रहे हैं कि साहब वो राजघराने से है, तो राजघराने में क्या इंसान नहीं रहते? इंसान रहते। और आप मेरे को ये बता दीजिए कि जितने विधायक हम यहाँ से किसी को भी चुन के भेज देते हैं, चलो दिया कुमारी जी तो राजकुमारी हैं वो नहीं आएंगे ये मान लेते हैं, लेकिन हम जितने विधायक जिता के भेज देते हैं यहाँ से, क्या वो हमें बाद में 5 साल तक मिलते हैं? तो फिर ये इल्जाम हम कैसे लगाते हैं? और अब राजतंत्र तो चल नहीं रहा, तो कैसे लगा? और मान लेते हैं कि राजतंत्र चल रहा हो, दिया कुमारी जी विधायक है, राजकुमारी है, तो क्या वो जनता से मिलती नहीं? क्या आज से 100 साल 200 साल पहले राजतंत्र था तो राजा महाराजा जनता से मिलते नहीं थे? वो तो सभी मिलते थे। ये तो एक चुनावी स्टंट है कि साहब राजकुमारी है चली जाएगी है। विधायक कौन सा आता है? विधायक कोई नहीं आता, उसके जो कार्यकर्ता होते हैं वही काम करवाते हैं। अब अगर कार्यकर्ता को ही नॉलेज नहीं है काम कैसे करवाना है तो फिर विधायक कहाँ मिलेगा? वो तो अगर मैं विधायक बन जाऊँ तो मैं ही नहीं मिलूंगा, मैं 5 साल तक गायब रहूंगा, दोबारा चुनाव होंगे तभी हाथ जोड़ने के लिए आऊंगा। ये आरोप लगा रहे हैं आपके पड़ोस में ही देख लो कि दिया कुमारी राजघराने से क्या वो विकास करा पाएगी, काम करा पाएगी क्षेत्र के अंदर? तो सर हम उनको मौका देंगे जब करा पाएंगे ना वो, जब हम मौका ही नहीं देंगे उनको तो कैसे कराएगी? हमने पहली बार देखा है उनको, वो पहली बार अभी आए हैं फील्ड में, तो पहली बार देखे, जब हम उनको मौका ही नहीं देंगे तो कहाँ से आएंगे फील्ड में? तो आपका कहने का मतलब है एक बार मौका देना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए। तो सर आप बोल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस, तो बीजेपी क्यों नहीं? सर बीजेपी ने पिछले 15 साल से कोई विकास नहीं करवाया। पूर्व एमएलए थे नरपत सिंह जी राजू, उन्होंने आके यहाँ पर आकर तक नहीं देखा भाई कंडीशन क्या हो रही है जनता की। ये जो भी सड़कें लाइटें वाइटें वगैरह है, पिछले 5 साल से सीताराम जी ने रेगुलर कार्य करके काम करवाया है उन्होंने। नहीं यहाँ पे गिट्टी रोड थी वो भी टूटी हुई थी, उसका भी मेंटेनेंस नहीं था टाइम टू टाइम। विद्याधर नगर में क्या देखते हो, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी आएगी सर। बीजेपी आएगी। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस सर भ्रष्ट सरकार है, इस वजह से नहीं आएगी। क्या कैसे भ्रष्ट सरकार है सर? कई कामों में सर वो धांधली करती है। कैसे, क्या धांधली करती है? सभी में करती है, आप सभी में देख रहे हो। सभी में किसमें एक दो बताओ उदाहरण धांधली करती है? सभी में करती है सर। कोई मुद्दे भी होंगे, एजुकेशन हो गया या फिर कोई क्राइम वगैरह कुछ ऐसा? हाँ अपराध बढ़ रहा है इस समय, अपराध बढ़ रहा है। कांग्रेस के राज में अपराध है? हाँ कांग्रेस के राज में अपराध बढ़ा है। बीजेपी के राज में अपराध नहीं है? नहीं बैन नहीं है, अभी लोगों में बैन नहीं है, खुलेआम अपराध बढ़ रहे हैं। सर राजस्थान के अंदर सरकार रिपीट होगी पर चेंज होगी? रिपीट तो नहीं होगी, चेंज होगी सरकार। चेंज होगी। आप क्या देखते हो सर? सर चेंज होगी सरकार, चेंज होनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार है ना अभी प्रेजेंट में वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है सर। क्या तुष्टीकरण कर दिया सर? अभी अपने उदयपुर में कन्हैयालाल जी की हत्या हुई थी, उन्होंने दुकान में घुस के उनकी हत्या की थी, उनको मुआवजा दिया, क्या दिया? 5 लाख रुपए। और जब इकबाल को दिया तो क्या दिया? 50 लाख रुपए प्लस डेयरी और सरकारी नौकरी। तो ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? आप क्या देखते हो सर राजस्थान के अंदर? सर रिपीट होनी भी नहीं चाहिए कांग्रेस सरकार, और आगे मैं बोलता हूँ पूरी जब तक ये चलेगा ना ये देश, मतलब ये जब तक कांग्रेस सरकार आएगी नहीं राजस्थान में। रिपीट या फिर चेंज? रिपीट होनी चाहिए, गरीबों के लिए अच्छा किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। जो गरीब लोग थे जिसके बाद इलाज के लिए पैसे नहीं थे, अच्छा 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज वो यानी कोई नहीं करवा सकता था, उन्होंने किया। और कई और भी जो योजनाएं हैं वो उन्होंने लागू की है। कांग्रेस सरकार पे भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। देखो सर ये तो पब्लिक है, पब्लिक का कोई मुंह नहीं पकड़ सकते। मैं क्या बोलूंगा, दूसरा क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सर आप क्या देखते हो सर राजस्थान के अंदर परिवर्तन या फिर रिपीट? आप क्या देखते हो सर? परिवर्तन होगा सर। विद्याधर नगर में इलेक्शन को लेकर क्या देखते हो, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी।
बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस ने अभी तक ये बहुत सारा भ्रष्टाचार है। आज का मुद्दा देखे जाए तो अभी हड़माड़ा घाटी में गैंगरेप भी हुआ, उसमें भी कोई समर्थन नहीं है कांग्रेस सरकार का, और दिया कुमार जी यहाँ समर्थन करने आई। इस प्रकार से सरकार चेंज होनी चाहिए अब की बार। क्या कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ पर नहीं पूछे? नहीं, वहाँ प्रत्याशी नहीं पूछे। क्या कांग्रेस सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। भ्रष्टाचार को देखते हुए बिल्कुल भ्रष्ट है। कई ईडी के छापे पड़ रहे हैं, आप भी देख रहे इस बात को। तो ये बिल्कुल भ्रष्ट है और सरकार अब की बार चेंज होनी चाहिए। तो आप इस बार चेंज सरकार देखते हैं राजस्थान की? बिल्कुल चेंज। यदि बीजेपी बहुमत में आती है तो सीएम किसको पसंद करोगे आप? देखो, इस चेहरे तो इसी में बाबा बालकनाथ जी का और दिया कुमार जी का चल रहा है। अभी बाद में जो सरकार करेगी वही मान्य होगा। आप किसको पसंद करते हो सर? अभी तो हमारे तो दिया कुमार जी की पसंद है। तो सर आप बहुमत, यदि बीजेपी बहुमत में आती है, सीएम का फेस किसको पसंद करोगे आप? सर अभी तक तो ऐसा कोई चेहरा है नहीं कि जो फेस किया जा सके कि भाई इसको। भाई चर्चा में तो दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ हैं। आप क्या देखते हो सर सीएम? ऐसे तो कोई है नहीं। अभी देखो, जो पार्टी जो फैसला करती है ना बहुमत आने के बाद में, वो पार्टी बनाएगी, किसको बनाएगी वो पार्टी का अपना मत होगा। आप क्या देखते हो सर? सर सीएम तो बाबाओं को ही बनाना चाहिए, बाबा बालकनाथ सीएम। योगी मोटर। यस सर। कि यदि राजस्थान में कांग्रेस बहुमत में आती है तो सीएम का फेस किसको पसंद करोगे? सीएम का गहलोत। आप? अशोक गहलोत। और ये वसुंधरा राजे मणि। तो आपने देखा कि हमने अभी इलेक्शन को लेकर यहाँ पर कुछ युवाओं से बात करी है कि यहाँ पर जो 80% रेशो है जो बीजेपी की तरफ जा रहा है, 20% रेशो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार मीणा, जयपुर सिटी।